दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के लेबर लॉ को लेकर। यानी कि अगर आप सऊदी अरब में आए हैं तो आपको ये लेबर लॉ मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम जिस काम के लिए आते हैं फाइनली हमको वो काम सऊदी अरब में नहीं दिया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एजेंट जो होता है इंडिया का जो हमें भेजता है वो झूठ बोलकर हमें किसी दूसरे वीज़े पर भेज देता है। और जबकि हम पहली बार सऊदी अरब आ रहे होते हैं तो हमको मालूमात नहीं होती है कि ये वीज़ा किस चीज़ का है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक टॉपिक बताने वाले हैं जिससे कि आपका अगर काम गलत है, जो आपको एजेंट ने इंडिया में बताया है, अगर आपको सऊदी अरब में आकर वो काम नहीं मिला है तो फाइनली आप जो है तो अपना काम चेंज कर सकते हैं बिना कफिल को बताए हुए। लेकिन बात यह है उसमें भी 10 कंडीशंस ऐसी रखी गई हैं, अगर आप उन कंडीशंस में फिट बैठते हैं तभी आप अपने कफिल को बिना बताए हुए अपना कफिल चेंज कर सकते हैं। दोस्तों वो 10 कंडीशंस जो हैं उनको बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हर रोज़ हमारे चैनल पर ऐसे यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर मैं आता रहता हूं। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो स्टेप है, जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप जब सऊदी अरब आते हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम सऊदी अरब में आ रहे हैं या फिर आप पहली बार किसी दूसरे वीज़े पर आए थे, उसके बाद इंडिया खरूज पे चले गए थे, उसके बाद आप किसी दूसरे कफिल के पास आए हैं, तो अगर आपका कफिल आपके पास एयरपोर्ट पर आपको लेने नहीं पहुंचा है या फिर उसने किसी ड्राइवर को आपके लिए नहीं भेजा है, तो आप मकतब अमल यानी कि लेबर ऑफिस जाकर वहां पे शिकायत कर सकते हैं और वहां पे आप अपना कफिल चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा स्टेप ये है कि अगर आपका जो कफिल है वो आपसे कोई ऐसा वर्क करवाता है जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, यानी कि वो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब काम है जो आपसे वो करवाता है, तो आप सिंपली मकतब अमल यानी कि लेबर ऑफिस में जाकर उसकी शिकायत करके आप कफिल चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका जो कफिल है उसने आपको 3 महीने तक सैलरी नहीं दी है, अगर आपका कफिल है उसने आपको 3 महीने तक सैलरी नहीं दी है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो 3-4 महीने की सैलरी रोक के बाद में दे देते हैं, तो अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं कि वो आपको सैलरी देगा तो सिंपली आप लेबर ऑफिस में जाकर उस पर केस करके आप कफिल चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों चौथा जो स्टेप है वो ये है कि अगर आपका जो इकामा है 1 महीने तक एक्सपायर हो गया है और अभी तक उन्हें रिन्यू नहीं किया है, अगर आपके कफिल ने 1 महीने तक इकामा को रिन्यू नहीं किया है और 1 महीना हो गए हैं इकामे को एक्सपायर हुए, तो आप सिंपली लेबर ऑफिस में जाकर उसकी शिकायत करके सिंपली उस पर केस करके आप कफिल चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 5वां पॉइंट है तो वो ये है कि अगर आपका जो कफिल है वो कहीं गायब हो गया है, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी होता है कि कोई आदमी गायब हो जाता है, ना तो उसकी फैमिली को पता होता है, किसी को पता नहीं होता है, तो आप सिंपली लेबर ऑफिस में जाके अपने स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। और दोस्तों अगर आप छठे की बात करें तो छठा पॉइंट इन्होंने ये रखा है, जो लेबर ऑफिस के जो रूल्स हैं इन्होंने छठा पॉइंट ये रखा है कि अगर आपका जो कफिल है आपसे फिजिकली मिसबिहेवियर करता है, यानी कि अगर आपको मारता पीटता है या फिर फिजिकली कुछ हरेसमेंट करता है आपके साथ, तो आप लेबर ऑफिस जो है वहाँ जा कर के आप सिंपली अपना जो स्पॉन्सरशिप है यानी कि कफिल जो है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो 7वां पॉइंट है, तो 7वां पॉइंट ये है कि अगर आपका कफिल वो अगर आपको किसी दूसरे आदमी के पास भेजता है काम करने के लिए और वो उससे बदले में पैसे लेता है, लेकिन आपकी सैलरी उतनी ही देता है जितने पे आप आए हैं और वो उससे ज़्यादा पैसे लेकर अपनी जेब में रखता है, तो सिंपली आप लेबर ऑफिस में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। है कि अगर आपने अपने कफिल के ऊपर केस किया है, अगर आपने अपने कफिल के ऊपर केस किया है, वो अगर 3 बार आपको डेट दी जाती है लेबर ऑफिस में, अगर वो तीनों बार वहाँ पे उस डेट को मिस कर देता है, अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, तो सिंपली आप लेबर ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं कि आप उसको बिना बताए हुए अपने स्पॉन्सरशिप यानी अपना कफिल चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों 8वां पॉइंट ये है कि अगर आपके कफिल ने आपके ऊपर झूठा हरूब लगा दिया है, अगर आपके कफिल ने आपके ऊपर झूठा हरूब लगा दिया है, फाइनली जो बोलते हैं ना कि अगर आपके ऊपर हरूब लग जाएगा तो आप सऊदी अरब आ नहीं सकते हैं, तो अगर आपके कफिल ने आपके साथ ऐसा किया है तो आप उस कफिल के पास ना जाकर सीधे लेबर ऑफिस यानी कि मकतब अमल में जाके वहाँ पे उनकी शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद आप स्पॉन्सरशिप चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कफिल ने ऐसा गलत तरीके से किया है, यानी कि आपके ऊपर हरूब लगा दिया है गुस्से में आकर किसी भी तरीके से, तो आप उस कफिल से बात नहीं कीजिए, सीधे लेबर ऑफिस यानी कि मकतब अमल में जाइए
जाइए, वहाँ पे बात कीजिए, वहाँ पे आप स्पॉन्सरशिप यानी कपिल चेंज करने की प्रोसेस को समझा देंगे वो लोग वहाँ पर। और दोस्तों जो फाइनल और 10 नंबर का जो हमारा है स्टेप, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जाते हैं मकतब अमल, ठीक है, अगर वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, आपके पास कोई रीज़न भी नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे आप उस काम से सेटिस्फाइड नहीं है, तो सिंपली आप वहाँ जाइए। अगर वहाँ पे जो लेबर मिनिस्टर होगा उसको लगता है कि आप सही बोल रहे हैं, तो वो फाइनली आपके कफिल के इजाज़त के बिना ही आपका जो स्पॉन्सरशिप है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। हालांकि आपको एक स्पॉन्सर लेके जाना होगा जिसके पास आप काम करना चाहते हैं, और आप भी सेटिस्फाइड होंगे उस व्यक्ति से, और वो व्यक्ति भी आपसे सेटिस्फाइड होगा। दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।